जय हिंद जय भारत। ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज पहला पार्ट जाके देखिए, जहां हमने ये पूरी जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसका एक डीप एनालिसिस किया है कि एक्चुअल में ये स्टार्ट हुई क्यों, इसका रीजन क्या है, ऐसा अब बोलने का ये टाइमिंग अब क्यों है और इसमें प्रिडिक्शन क्या होगी। अब जब आपने अगर वो वीडियो देख ली है तो पार्ट 2 में जिसमें हम प्योर फैक्ट्स पर बात करेंगे, तो हम सब प्योर फैक्ट्स मैंने यहाँ पे खोल कर रख रखे हैं, हम इस पर बात करना शुरू करते हैं। तो अगर हम एक सिंपल एक एग्जाम्पल लेके देखें कि बिहार कांस्टेबल का एक रिजल्ट आया है, जिसमें से कि खान सर जो हैं वो बोल रहे हैं कि उनके 12,000 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। वहीं रोशन सर के हिसाब से कि उनके 10,000 बच्चे पास हुए हैं, यानी 12 और 10 22,000 बच्चे कुल पास हो गए हैं अब तक। सिर्फ ये दो बड़े लेवल के खिलाड़ियों से कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं बात कर रहा हूँ। और टोटल बिहार कांस्टेबल में जो रिजल्ट आया है उसमें जो सिलेक्शन हुआ है वही कुल 19,838 यानी 19,838। सिर्फ इन दो कोचिंग इंस्टीट्यूट से टोटल 22,000 यानी 22,000 निकले हैं, और जो एक्चुअल सिलेक्शन हुए हैं वही कुल 19,000 हुए हैं। और अभी हम सिर्फ इन दो की बात कर रहे हैं, इसमें और जने कितने हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे बिहार में जिन्होंने क्लेम करा होगा कि 5,000 हमारे यहाँ से, 1,000 हमारे यहाँ से, 6,000 हमारे यहाँ से। तो ये सारे क्लेम आखिर हैं किस बिहाफ पे, जब रिजल्ट में ही जो एक्चुअल रिजल्ट आया है उसमें ही इतने बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो सारे क्लेम ये कैसे हैं। ये रही सबसे पहली फैक्ट की बात। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की ओर। तो दूसरा फैक्ट, अभी आपको पता है कि नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, मतलब सीबीएसई में भी गड़बड़ हुई है, पेपर लीक नहीं हैक हुआ है, सब कुछ हुआ। अब हम ये जानते हैं कि पहली बार कि यहीं पर इस चीज को, और मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूं कि ये जो लीक हुआ है ये अच्छा हुआ है और इसका कुछ सरकार जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदार है। लेकिन हम कुछ एक फैक्ट्स पर जाते हैं जरा। 2004 में सीबीएसई का ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो एआईपीएमटी नाम से आता था या पीएमटी नाम से आता था वो लीक हुआ है। 2006 में फिर सीबीएसई का 12th क्लास का अकाउंटेंसी का पेपर लीक होता है। 2007 में एआई ट्रिपल ई का। 2008 में प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी का अगेन। 2011 में बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे 2008 में। 2011 में फिर एआई ट्रिपल ई का उत्तर प्रदेश का लीक हो जाता है। 2012 में एम्स का। 2013 में महाराष्ट्र एचएससी का। फिर 13 में राजस्थान यूनिवर्सिटी का, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी का पेपर लीक होता है। 14 में सीबीएसई का 10th क्लास का मैथमेटिक्स का, और 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होता है अब तक, जब तक ये पुरानी सरकार चल रही थी। लेकिन इसके ऊपर ना तो कभी कोई सीबीआई प्रोब हुआ, ना कभी कोई कॉकरोच जनता पार्टी आई। ठीक, अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, जब ये पेपर लीक हुआ है इसमें जिम्मेदार हैं बैठे हुए जो प्रधान जी हैं, जो वहां बैठे हुए हैं, जो इसके हेड हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सब हैं, वो सारे जिम्मेदार हैं। लेकिन इस नेक्सस को समझने की जिम्मेदारी है कि अब इसमें सीबीआई जांच भी हो रही है, इसमें हर चीज हो रही है, लेकिन आज से पहले ये खबर आती थी। और अगर आप जाके खुद आप उस एरा में रहे हैं, आप जानते हैं उस एरा में आज जितना ये बवाल हुआ है, उस टाइम पे इस चीज को सिर्फ ऐसे बोल दिया जाता था कि हाँ यार ये तो रोज की बात है, तो होता ही रहता है, तो बहुत आम हो गया है। लोगों ने इसको एक्सेप्ट ही कर लिया था कि हाँ ये होता ही रहता है। लेकिन इस बार बहुत अच्छी बात है कि इसको एक्सेप्टेंस नहीं की गई है, लेकिन इस बार इस एक्सेप्टेंस ना लेने के बजाय इसको एक सिविल प्रोटेस्ट में बदल दिया गया। ये चीज, यही जो बहुत सटल पॉइंट है ना, इसको बहुत सारे लोग अभी भी इसमें फंसे हुए हैं, उनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ सरकार की कमी को निकालना, उसका क्रिटिक बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अपने देश में आग लगा देना, यहाँ पे ये डिफरेंस जो है, जिस दिन आपको समझ में आएगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो क्या गड़बड़ कर रही है। इसी पे सबसे पहले आपको पता है खान सर जो है वो बहुत कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं अभी। अच्छा, खान सर की अभी आपको पता है कि कोचिंग में जो है उनके अभी कुछ गोलीबारियां चल गई हैं रिसेंट में, तो अब उस पर जरा एक बात जाते हैं। शुरुआत में उनका स्टेटमेंट था कि मेरे कोचिंग जो वहां पर सेंटर है वहां पे 10 राउंड फायरिंग हुई। जब पुलिस वहां पहुंची और उनका फिर से बयान लिया गया तो बोलता है कोई फायरिंग नहीं हुई, बस जो हमारा गार्ड है उसको बगल के कोचिंग वाले आके पीट के चले गए। ठीक, अब आप इसमें समझिए कि ये खेल जो है ये पूरा पूरा प्लानिंग के तहत हो रहा है, और जो बहुत सारे लोग खान सर को मसीहा समझते हैं, जो उनको भगवान समझते हैं। पहली बात, जब आप, अगर वो इतना ही अच्छा पढ़ाते हैं, फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट की जब गाथा गाते हैं, तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट जब उनके तो 22,000 और 10,000 और इतने हजारों बच्चे पास हो रहे हैं और सबके सिलेक्शन हो रहे हैं, फिर अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज का है। यानी कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब जरा एक जो असलियत है, जो बहुत सारे मेरे क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं, और यही रीजन है कि मैंने ये वीडियो जो है तुरंत कंट्रोवर्सी होने के टाइम पे नहीं बनाई, क्योंकि मुझे इसके पीछे कुछ हार्ड फैक्ट चेकिंग करनी थी। कई ऐसे बच्चों से मैं पर्सनली जो है जाके बात करी कि भाई एक्चुअल में मुझे बताओ कि ये इंसान है कैसे। ठीक है, जो अलग खेल चल रहा है कि पैसे का और इसका उसका, वो अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह है, वो सारी बातें अभी साइड रखते हैं। मुझे ये बताओ, तुम्हारा तुम्हारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है खान सर के साथ, तुम्हारा नाम नहीं आएगा कहीं, लेकिन क्या ये इंसान ये है कैसा, जब पढ़ाता है या जब बातें होती हैं, जब तुम लोग लेते हो इससे कोचिंग, तब ये किस तरीके का इंसान है। और जो फीडबैक मिला वो सुन के शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आप इसे सिर्फ दूर से टेलीविजन पे देखते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने
बहुत सारे बच्चों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने जो है एक्चुअल में समझाया कि सर जैसा ये टीवी पर और मीडिया में दिखता है उसके बहुत विपरीत इसकी जो इमेज है उसमें ये गाली गुप्ताड़, माँ बहन की गाली और बहुत सारी चीज़ों का, ये अभद्र शब्दों का ये इस्तेमाल करता है जो शायद कभी सामने भी नहीं आई है। और ये बच्चों के ही स्टेटमेंट हैं, मेरे नहीं है। फिलहाल क्योंकि मैं इनको यहाँ पे स्टेटमेंट्स को ना मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ बिकॉज ऑफ एनोनिमिटी, तो इस चीज़ पे मैं कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहा और मैं इस चीज़ के बिहाफ पे ये नहीं बोल रहा कि ये कहीं खिलाफ में यूज़ करी जाए उनके, क्यों, क्योंकि मेरे पास अभी प्रूफ देने के लिए नहीं है। ठीक, तो फिलहाल इस चीज़ को, लेकिन जो सच है जो मैंने था आपको बता दिया कि ये है। अच्छा खैर, थोड़ी सी मजे की बात भी कर लेते हैं कि एक तेजू भैया हैं आप सब जानते हैं, तेज प्रताप जी जो हैं, जो जेजेपी के जो अध्यक्ष हैं। तेजू भैया ने कहा है, उनका स्टेटमेंट है कि खान सर जलंदहा आदमी है। ठीक है, तो खैर तेजू भैया के, अगर आई डोंट नो आप लोग बिहार में तेजू भैया को जानते हैं नहीं जानते हैं, आजकल जो है वो कृष्ण कन्हैया बने घूम रहे हैं। बट खैर ये थोड़ी फनी बात थी। अच्छा एक और है जिसको हम बहुत डीप में अगर आप चाहें तो एनालिसिस कर सकते हैं, और आप इससे एक एनालिसिस और एक प्रिडिक्शन आप समझेंगे, और आप ये भी समझेंगे कि सरकार को ये बातें भी पता हैं और कैसे सरकार इस बहुत बड़ी चीज को टालने जा रही है जो भारत में हो सकती थी या हो सकता है अभी भी हो जाए। अगर आपको याद होगा कि खान सर ने बिहार में जो एजुकेशन के जो बहुत बड़े अपने आप को ज्ञाता बनते हैं, उन्होंने बिहार में घोषणा करी थी कि उन्होंने एक अल्ट्रा अफोर्डेबल जो है हॉस्पिटल बनाया है। ठीक है, जिसमें ईसीजी के प्राइस 25 रुपए, एक्सरे का प्राइस 35 रुपए और फुल बॉडी चेकअप वो 1000 रुपए में हो जाएगा। ठीक, और उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल भी प्रॉफिट के लिए नहीं है और ये हमें सेल्फ रेस्पेक्ट और गिविंग बैक टू सोसाइटी और ये सारी चीजें हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि ये आदमी ने कितना बढ़िया काम करा, लेकिन कभी इसको बैठ के, अगर आप चाहेंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको इसको फैक्ट चेक करके बताऊंगा, जहां आप जाके देखिए कि एक ब्लड टेस्ट जो 7 रुपए में हो रहा है, एक बहुत सिंपल से एनालिसिस उसमें दे दूंगा कि बाय द वे ये इंसान गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं ले रहा है, और गवर्नमेंट सब्सिडी ना लेने के बजाय, अगर चाहिए तो पार्ट 3 में इसका एनालिसिस करेंगे वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बिना गवर्नमेंट सब्सिडी लिए जिस प्राइसेस पे ये आदमी कोट कर रहा है कि ऐसा है, ये कैसे पॉसिबल है कि जब वो टेस्ट इस लेवल पे आ ही नहीं सकते, तो क्या ये अपनी जेब से ये रुपए दे रहा है? ठीक, लेकिन अब हम समझते हैं कि ये सारी जो चीजें हुई, इसमें आपने एक चीज और समझने वाली है। कंगना रनावत जो एक्ट्रेस हैं, जब थोड़े टाइम पहले, जब मतलब पॉलिटिक्स में आने से पहले, उन्होंने अचानक से जो है साबरमती की जेलों में जा जाके वीर सावरकर और ये बहुत सारी बातें बोली हैं, और साबरमती की जेलों में वो बहुत घूमी। ये पैटर्न शो करता है कि जब आप जाके अचानक से इस तरीके की चीजें करने शुरू करते हो, इस तरीके का करना शुरू करते हो, और आपने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है पॉलिटिक्स और इसके बारे में, यानी कि आप एमपी के टिकट के लिए लड़ रहे हो, कि मतलब किसी तरीके से पॉलिटिक्स में आना चाहते हो। उसके ठीक बाद क्या हुआ, वो एमपी का टिकट लेती हैं और आपको जैसे जानते हैं कि अब वो पॉलिटिक्स में है। खान सर भी कुछ इसी तरीके का एक पैटर्न दिखा रहे हैं कि पहले वो अपने दिखा रहा है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, जो कि गवर्नमेंट सब्सिडी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्शन में आना है। अब जैसे ही उसने अपनी इमेज बनाई है कि वो तो प्रो भारत बोलता है, बहुत सारे लोग आज भी हैं जो उसकी भोली भाली चिकनी चुपड़ी बातों में फंसे हुए हैं कि प्रो भारत बोलता है, कपिल शर्मा शो पर आया है। आप एक चीज यहीं से एनालाइज करिएगा, ठीक है, सिंपल सी। जब धुरंधर मूवी बनती है, उसकी कास्ट को कभी भी कपिल शर्मा शो पर नहीं बुलाया जाता है, लेकिन बाकी जब कुछ चीजें होती हैं और कैसी भी मूवियां बनती हैं जहां प्रोपोगंडा होता है, वो सारी कास्ट कपिल शर्मा शो पर आती है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कपिल शर्मा शो पे किन तरीके के लोगों को ही बुलाया जाता है और बाकियों को प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो ये कपिल शर्मा शो पर भी जाते हैं, वहां पर भी इनका होता है, एक पूरा ऑनलाइन एक पर्सोना क्रिएट करा जाता है कि खान सर से बढ़िया कुछ है ही नहीं, और वो तो प्रो, एक इकलौते ऐसे खान हैं जो कितना देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए बोलते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको समझा दूं, इस नकाब के पीछे लेफ्टिस्टों का एक बहुत पुरानी प्लेबुक है जिसको आपको समझनी चाहिए, जहां आपकी सिंपैथी गेन करके आपका हितकारी बन के ही अंदर घुसा जाता है। कोई भी स्पाई है, अगर आपने धुरंधर भी देखी है, पहले आपका विश्वास ही जीता जाता है। जब धुरंधर आप लोगों ने देख ली होगी तो आपको समझ में आया होगा कि जब बलूचों के गैंग में घुसना है तो रहमान डकैत और इन सब का भरोसा जीतना जरूरी है, उसके लिए चाहे बच्चे की ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। भरोसा जीत के ही लैयारी का राजा और वहां से कराची का राजा बना जाता है। आई थिंक मूवियों से आपको बहुत चीजें सीख के, एनालाइज करके, और सिर्फ उसे बंद करके सो जाना नहीं होता, उसे रियल लाइफ में वो कहाँ एप्लीकेबल हो रही है समझना बहुत जरूरी है। यही कुछ स्टोरी है खान सर की भी, कि पहले कितना अच्छा बनो, कई चीजें मीठा बोलो, लेकिन उसमें बीच बीच में जो कई बातें आती हैं उन स्टेटमेंटों से आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या किस टाइप का आदमी है। आई होप ये एनालिसिस जो मैंने फैक्ट्स दिए ये आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज बताइएगा, हम 100% श्योर कमेंट में, अब कभी कई लोग भी आएंगे जो बहुत इस चीज को समझेंगे और इस चीज का समर्थन करेंगे, लेकिन कई ऐसे हैं जो बात कुछ और चल रही होगी लेकिन उसमें गड़े मुर्दे उखाड़ के कहीं और बात को यहाँ से जोड़ देंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ बैठ के हर दिन सरकार को क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज छोड़ो, क्रिटिसाइज भी करना सही है, उनको सिर्फ और सिर्फ सरकार को गालियां ही देनी है, खुद का कंट्रीब्यूशन जीरो करना है। कोई इंसान सच दिखाए तो सिर्फ बीचे का चाटुकार बोल देना है, और उनको लिटरली अपना कंट्रीब्यूशन जीरो, लेकिन उनको हर चीज चाहिए और उनको कुछ नहीं फैक्ट्स पता, और
फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से ली हुई नॉलेज देके अपने आप को सही दिखाना है। खैर, उन जैसे लोगों को जो करना है वो करते रहें। हम और आप जैसे लोग जो इस चीज़ को समझते हैं, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाना, जो हम कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।